हमारे बीच में मध्य प्रदेश के जो इकाई है शिवसेना, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे हमारे बीच में। अभी क्योंकि शिवसेना का प्रादुर्भाव स्थापना महाराष्ट्र से, और कुछ दिनों से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर के काफ़ी वहाँ पे उत्तेजित हो रहे हैं और आंदोलन भी चल रहा है, और खासतौर से वहाँ पे जो हिंदी भाषी निवासी रहते हैं उनके साथ कुछ प्रताड़ना की घटनाएं भी सामने आ रही। इसको लेकर के मैं सीधा सवाल विवेक पांडे जी से करूँगा। विवेक जी, जो मध्य प्रदेश के कुछ हिंदी भाषी के लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं और कम से कम लगभग वर्षों से वहाँ पे निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हिंदी भाषा को अपमान करना, उनके साथ घटना करना, मारपीट करना, क्या ये जायज़ है क्या वो महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, हिंदी हमारा एक प्रमुख भाषा, देश राष्ट्रभाषा, मातृभाषा होती है जो हम लोकल बोलते हैं। और लगातार मारपीट की जो घटनाएं आ रही, ज्यादातर गरीब तबके के लोगों के साथ मैंने देखा कि ऐसी चीजें हिंसात्मक ठीक नहीं है। हमारे बाला साहेब का विचारधारा नहीं। मेरा मानना है, बाला साहेब जो थे, बाला साहेब छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदवी स्वराज जिन्होंने स्थापना किया, हमारे शिवाजी महाराज भगवान की तरह। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का नाम इसीलिए दिया जाए, हिंदू स्वराज्य होना चाहिए, एक दिन देश में ऐसी स्थिति हो। और हिंदू स्वराज्य का डालने का मतलब ये नहीं था। हिंदुस्तान में हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और अलग अलग भाषाओं में मैं ये कहता हूं, अगर मैं जहां रह रहा हूं और यहाँ की मातृभाषा अगर बुंदेलखंडी है तो बुंदेलखंडी को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज से समर्थित हूं कि महाराष्ट्र की मराठी प्रमुख भाषा है, उससे तवज्जो मिलना चाहिए, लेकिन हिंसा से नहीं, मारपीट से नहीं, क्योंकि वहां रहने वाला हर नागरिक हमारा हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदू भाई है, हमारा देशवासी है। और देश में ऐसी खंडता करना उचित नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों ने अपना लहू बहा के इस देश को आजाद कराया, इस दिन देखने के लिए नहीं कि आप मराठी बोलो, आप बंगाली बोलो, या ठीक है हम जिस राज्य में रहते बोलेंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान की धरती से जाके, मध्य प्रदेश की धरती से महाराष्ट्र की धरती में जाकर वहां अगर कोई बोल रहा है, हिंदी भाषा बोल रहा है, तो ये भी सही है कि उसे लोकल में वही रहना, प्रॉपर मराठी भाषा सीखे, मराठी भाषा को तवज्जो मिलना चाहिए। लेकिन मारपीट करके, जोर जबरदस्ती करके भगाना ठीक नहीं, क्योंकि आज महाराष्ट्र में मुंबई एक देश की आर्थिक क्षेत्र राजधानी है, और आर्थिक है तो उसमें ये भी जानते हैं कि 50% तो मराठी हो, मारवाड़ी हो, गुजराती, जो भी कहें उत्तर भारतीय हो, सभी मिक्स रहते हैं, और 50% तो हमारे उत्तर भारतीय और गुजराती है। ज्यादातर तो कुछ ऐसे भी क्रिमिनल है जिनकी वजह से मराठियों के ऊपर थोपा भी जाता है, ये भी मैं मानता हूं। तो जो विरोध है तो विरोध करिए, लेकिन विरोध का तरीका चेंज करिए। तरीके ये नहीं है, ठीक ना, कि गरीब लोगों के साथ मारपीट करना। मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी मराठी भाइयों से, मैं भी आपका शिव सैनिक हूँ, आपका ही समर्थक हूँ, आपके विचारों का, कार्यों का, बाला साहेब के विचारों के, कार्यों का समर्थक हूँ, लेकिन इस हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। जिस हिंसा से, जिस तरीके से मारपीट की जा रही, ये बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि हिंदी फिल्में, हिंदी चीजें आपने देखा होगा, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, बड़े बड़े एक्टर जो हैं, इनसे तो खुद मराठी ढंग की नहीं आती, तो ये तो इतने बड़े बन गए। इन्होंने पूरा हिंदी का स्वराज जो ही डाला, हिंदी फिल्में बनाई, तो मराठी से तो उन्होंने बनाया नहीं, तो फिर तो कार्यवाही तो इनके ऊपर पहली बनती है, लेकिन छोटे गरीब तबके के निवेदन करेंगे। विवेक जी, यदि हम एक वो जहाँ हिंदू राष्ट्र की सरकार, हम अखंड हिंदू राष्ट्र और हिंदी भाषा से मुझे परहेज हो, यदि अलग अलग राज्य के जो लोग हैं वो यदि अलग अलग भाषाओं को लेकर के प्रचारित करेंगे, तो फिर अखंड हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सत्य है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हमें पहली चीज तो मैंने बताया ना कि हमारी मातृभाषा यानी माँ हुई मातृभाषा, यानी राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, तो हमारी दादी माँ है। और जब दादी माँ ही नहीं रहेगी तो माँ कहाँ से रहेगी, क्योंकि दादी माँ का ही बेटा तो रहेगा ना। तो ये तो हमारी मातृभाषा माँ है मराठी, जो वहाँ की महाराष्ट्र की लोकल भाषा है, लेकिन दादी माँ हमारी हिंदी, और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी रहेगा तो हिंदू रहेगा, और हिंदू रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। तो ऐसे में मेरा मानना है कि जब तक हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के प्रति एक नहीं होंगे, हम आपसी भाषा में, कट्टरपंथी में एक दूसरे को तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो कभी हिंदी, हिंदुस्तान अलग अलग हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा और एक वक्त में आप तोड़ेंगे। ऐसी हिंसा का बिल्कुल समर्थित नहीं हूँ। बाला साहेब की विचारधारा नहीं हो सकती। हमारे साहेब की जो विचारधारा थी, तो यही जो शब्द में बोल रहा है, हिंदी, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदी स्वराज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये बिल्कुल विपरीत है। और मैं मानता हूं कि ठीक है, आप जो लोकल भाषा है तवज्जो दें, हिंसा नहीं। मनसे के जो प्रमुख ने एक स्टेटमेंट
क्या कहेंगे? देखिए, राज साहब की विचारधारा सदैव से ही हमारे हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने भी लगातार ये कहा कि यार बाला साहब की विचारधारा तो हमारे राज साहब से मिलती है। अगर राज साहब जब ऐसे शब्द बोलेंगे, ऐसी चीजें करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी चीजें हैं। और मैं मानता हूँ कि राज साहब हमारे, मैं आइकॉन मानता हूँ, राज साहब बहुत अच्छे हैं। राज साहब की जो विचारधारा है, तो उनका इस मामले को लेकर स्पष्ट आपने हिंदी में एक भाषण सुना होगा कि राज साहब ने डायरेक्ट कहा था, हमारा विरोध आप हिंदी भाषियों से नहीं है, हिंदी लोगों से नहीं है, उत्तर भारतीयों से नहीं है। मेरा विरोध ये है कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और महाराष्ट्र में काम करने जाते हो, तो आपके राज्य की सरकार क्यों इतनी सक्षम नहीं है, क्यों इतनी सक्षम नहीं है कि ये रोजगार दे सके। आप वोट तो देने मध्य प्रदेश आते हो, उत्तर प्रदेश आते हो, लेकिन जब आपको नौकरी करना होगा तो महाराष्ट्र जाते हो तो मराठी का रोजगार छिनता है। लेकिन ये जो कैमरा बंद करके मारपीट, ये मुझे थोड़ा हजम नहीं होता, ये मेरे समझ से परे। हमारे बीच में शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह की ये हमसे जो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कृति किया है, जो मानसिकता अशोभनीय है, उस तरह की नहीं होनी चाहिए। और अपनी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, उसका अपमान कतई बर्दाश्त नहीं है। कैमरा बंद के साथ में हमेशा